अच्छा जी, आज राइडिंग क्लास हो गई है। राइडिंग की क्लास से मैं घर वापस जा रहा हूँ और आई एम स्वेटिंग बिकॉज चाहिए देखें कि प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं खेलने। अच्छा, इससे अब मैं अपना जो इधर फौजी हैं उनसे अपना कार्ड वापस लूँगा। जी सर, कार्ड है मेरा, थैंक यू। अच्छा, पीछे जो भी आपको एक गाड़ी से नज़र आई थी ना, ये गाड़ी एम्बुलेंस होती है कि राइडिंग के दरमियान अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी को थोड़ा सा चोट आ जाए, हाई हो जाए, तो उसके लिए एम्बुलेंस हर टाइम मौजूद होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कभी किसी को इस एम्बुलेंस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत मतलब स्मूथली काम हो जाता है। तो अच्छा, मेरे पास ये अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, नज़र आएंगे कि नहीं, आ जाना चाहिए। खैर, अगर आपको नज़र आए पीछे WCB वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के खाकरूब थे स्वीपर, इन्होंने हाथ का इशारा किया सलाम करने के लिए, तो मैंने उनको वालेकुम सलाम नहीं किया अभी, क्योंकि वो अभी चेंज नहीं है। अभी वापसी में इंशाल्लाह इनको पैसे देते हैं, क्योंकि हमारे 10, 20, 30 रुपये देने से ना हमारी जेब पे, हमारी पॉकेट पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इन लोगों की पॉकेट पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि इनके लिए थोड़ी सी इनकम भी जो होती है, थोड़ी सी अमाउंट भी होती है, वो ज़्यादा होती है। अच्छा, ये गाड़ी पे मैंने थोड़ी देर के लिए नैप ली थी, तो इसकी सीट उतार के सरहाना बना लिया। इसको मैं वापस लगाने लगा हूँ। जी, इसको मैंने लगा लिया है। अब भाईजान को चाहिए कि वो आएँ और गाड़ी की हवा भर दें, उसके बाद हम पेट्रोल बढ़ाएंगे। हवा भरने के 20 रुपये मेरे पास नहीं है, 10 लूँगा, देखूँगा क्या। ये हवा भर दें भाईजान, हवा भर दें। ₹10 का नोट चमकता हुआ। बड़ा टाइम लग रहा है, पहले तो इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि हम मतलब अक्सर हम कहते हैं कि यार खाकरूब के पेशावर जो गदागर है ना, उन्हें पैसे नहीं देने चाहिए। अक्सर हम ये लोग ये कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे पे एहसान किया है कि हमें ये नहीं कहा कि अगर बंदा मुस्तहिक नहीं होगा तो सवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, अल्लाह ताला ने सिर्फ ये कहा है कि आपको आपकी नीयत का सवाब मिलेगा। तो अगर आप किसी को भी दे रहे हैं, बेशक वो पेशावर गदागर है, हालांकि मैं ज़कात के मसारिफ पढ़ा था, तो पहला मसारिफ था फ़ुकरा, जिनके पास घर बार कुछ भी नहीं है, रहने को कुछ भी नहीं होता, वो है पहला मसारिफ। तो ये वही लोग हैं जो पेशावर गदागर होते हैं, रोडों में सो जाते हैं, तो इनको तो मेरी नज़र में ज़कात का भी मुस्तहिक कहा गया है, अगर ये मतलब फ़न के लिए नहीं कर रहे, ज़रूरत के तहत कर रहे हैं। तो वाई नॉट कि हम इनको अपनी हर सिग्नल पे थोड़े पैसे दे दिया करें। अब ये जो मेरे से स्वीपर ने मांगा, ठीक है, तो स्वीपर को अगर मैं 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ दे दूँगा तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब क्योंकि इस वक्त मैं गाड़ी में हूँ, उतना पेट्रोल लग जाता होगा, या हमारी सैलरी इसमें से भी अगर 50-100 कट जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस बंदे के लिए हो सकता है एक दिन का खाना जो है वो 100 रुपये खाता हो, ठीक है, या वो एक टाइम का खाना 100 रुपये का खाता हो, तो हम उसका खाना स्पॉन्सर कर दें, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपका पैसे इन चीज़ों को देने से कम नहीं होंगे, ठीक है। ये अल्लाह ताला को कर्ज़, और अल्लाह ताला कर्ज़ बढ़ा के देता है, ठीक है। तो आपने हमेशा इन लोगों की हेल्प करनी है, कभी भी कहीं पे भी हो, आपको चाहिए कि आप इनकी हेल्प करें, ठीक है। अब मैं देखता हूँ 10 रुपये लेता है कि नहीं। 30 हो गया, कितने 20 से 30 हो गया? 40 हो गए, हमने 30 ले रहे हैं। 20 थे पहले, 20 थे, अब 20 इकट्ठे ही बढ़ गए, अब 10 रुपये एक बार। क्यों? इसकी क्या वजह? जी, इसकी क्या वजह? इसकी रेट लिस्ट वो लगी, जो सा 150 रुपये का पेंटर था वो 200। डॉलर महंगा हो गया इस वजह से? हाँ जी, सही है। ये तो फिर मतलब कुछ भी ऊपर नीचे डॉलर पे डाल दो, हैं?
माशाल्लाह इससे भी लखन लगा। ये भी सही है कि जनाब जो भी नहीं आपसे नहीं बात कर रहा, कुछ भी ऊपर नीचे हो ना चुप करके डॉलर पे डाल दें तो अगला बंदा भी चुप और आप भी मजे में। हवा पे भी और डॉलर का असर पड़ गया। ये भी ठीक है। अब मैं अपना पेट्रोल डलवाऊंगा। पेट्रोल डलवाने के लिए अब मैं कितने का डलवाऊँ, 500 या 1000 के डलवा लेते हैं। क्या याद करेंगे। हजार का डाल दें। जी क्या करो बेटा। ओके पेट्रोल डल रहा है 150 रुपये लीटर है, जो कि कभी मुझे याद है कि एक ज़माने में 60 पे चला गया था, 40-50 से या 55 होता था मेरी आंखों के सामने। तो लोग बड़ा परेशान हो गए थे, 60 पे हो गया। नवाज शरीफ को बुला बुला कहते थे। लेकिन अब पता नहीं क्यों इतने पेट्रोल बढ़ गया। कुछ नहीं। 6.65 लीटर पेट्रोल डाली है जी। ये शीशा ऊपर किया मैंने। अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा, हॉर्स राइडिंग में आपको कहानी सुनाता हूँ। हॉर्स राइडिंग का मुझे शौक था नहीं। मैं हॉर्स राइडिंग को ज़रूरत समझ के करता हूँ कि हमें कुछ चीज़ें हैं जो लाजमी आनी चाहिए, जिसमें से एक है हॉर्स राइडिंग, ड्राइविंग, हॉर्स राइडिंग, ड्राइविंग और स्विमिंग और सेल्फ डिफेंस। ये चीज़ें जो आपको लाजमी आनी चाहिए। तो मैंने लास्ट सीज़न में स्विमिंग सीखी, क्योंकि मैं समझता हूँ स्विमिंग भी बहुत अहम चीज़ है। स्विमिंग सीखने के बाद अब मैंने हॉर्स राइडिंग सीख रहा हूँ, और हॉर्स राइडिंग में मैं तकरीबन 30-40% तक मैंने अपने आप को स्कोर दिया 100 में से। वो कि मैं ट्रॉट कर लेता हूँ, आज मैंने कैंटर भी की है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अभी तक मैं 30-40% पे हूँ जो मैंने सीखा है। पहले मैं क्या करता था कि हर चीज़ के अंदर हाथ डाल लेता था, मतलब ये भी किया हाथ डाल लिया, वो किया हाथ डाल लिया, ये किया हाथ डाल लिया। अब मैं ऐसा नहीं करता। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने ये सोचा कि मैंने एक चीज़ को पकड़ना है, उसको इख्तिताम तक पहुँचा के आना है, मतलब उसको मैंने घर तक छोड़ के आना है। उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ पकड़नी है, उसको भी मैंने घर तक छोड़ के आना है। मतलब स्विमिंग अगर मैंने शुरू करनी है तो मैंने 100% सीखनी है। हॉर्स राइडिंग मैंने शुरू किया है ना, अब मैं 100% सीखूंगा, या जब तक कि गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती घोड़ों को, तो मैं 100% सीखूंगा। उसके बाद मैं स्विमिंग पे जाऊंगा, उसके बाद मैं स्वॉर्ड फाइटिंग पे जाऊंगा, उसके बाद मैं किसी और चीज़ पे जाऊंगा, कम से कम, ताकि मैं चीज़ों को बीच में ना छोड़ूं। यानी ये ना हो कि बंदा पूछे स्विमिंग आती है तो मैं कहूँ जी वो 30% आती है, हॉर्स राइडिंग